यार बहुत सारे टेक यूट्यूबर अनबॉक्सिंग करते हैं फोन्स की और वहां पर डिस्प्ले का एक फीचर आप सुनते हो टच सैम्पलिंग रेट। और काफी बार जो है लोग कंफ्यूज कर देते हैं आपको कि भाई होती क्या है ये चीज। और बहुत सारे टेक यूट्यूबरों को तो पता भी नहीं है कि भाई क्या बला है ये। बहुत सारे लोग तो इसे रिफ्रेश रेट का ही दूसरा रूप समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं यही टच सैम्पलिंग रेट क्या होता है। क्या ये रिफ्रेश रेट ही होता है या उससे अलग होता है? तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब टॉपिक पे आ जाता हूँ। देखो सिंपल में समझाऊं तो टच सैम्पलिंग रेट को TSR भी बोला जाता है। और ये होता क्या है देखो आप समझते हैं। किसी भी फोन की जो डिस्प्ले होती है वो डिस्प्ले एक सेकंड में कितनी बार टच डिटेक्ट कर रही है, ये होता है टच सैम्पलिंग रेट। मतलब आप अगर अपनी डिस्प्ले को एक सेकंड में 10 बार टच कर रहे हो तो क्या फोन की डिस्प्ले 10 बार टच डिटेक्ट कर रही है? यही होता है टच सैम्पलिंग रेट। और टच सैम्पलिंग रेट की जो यूनिट होती है जिसमें ये मापा जाता है वो है हर्ट्ज। मतलब ऐसा समझ लो, अगर आपके फोन में 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है तो आपके फोन का डिस्प्ले जो है वो एक सेकंड में 120 बार चेक करेगा कि भाई आपने टच किया है। और मुझे जितना पता है आपने अभी तक नीचे लाइक बटन को टच नहीं किया है। जल्दी जाओ नीचे लाइक बटन को टच करो, सब्सक्राइब बटन होगा उसके पास में उसे टच करो, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखो। मतलब मैं आपका देखो इतना ध्यान रख रहा हूँ। देखो कहाँ से टॉपिक ला रहा हूँ, टच सैम्पलिंग रेट। आगे बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, PWM टिमिंग वगैरह वगैरह। और आपसे एक लाइक बटन टच नहीं हो रहा, जल्दी कर दो। देखो अभी तक मैंने आपको जितना ही बताया टच सैम्पलिंग रेट के बारे में, आपको बेसिक पता चल गया होगा कि भाई क्या होता है। और दूसरी चीज ये है कि टच सैम्पलिंग रेट जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिव स्क्रीन होती है आपकी। मतलब आप कुछ भी टच करोगे तो आपकी स्क्रीन जल्दी रिस्पॉन्स करेगी अगर आपके फोन में ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट है। और इसका फायदा मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिफ्रेश रेट और इसमें क्या फर्क होता है। बहुत सारे लोगों को अभी भी सेम ही लग रहा होगा भाई 120 हर्ट्ज का तो रिफ्रेश रेट है मेरे फोन में, तो क्या दिक्कत है जो मतलब इतना रेस्पॉन्सिव नहीं है मेरी डिस्प्ले। तो देखो भाई साहब, रिफ्रेश रेट जो होता है वो आपको एक सेकंड में, अगर आपके फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो वो आपको एक सेकंड में समझ लो कि 120 इमेजेस दिखाएगा जो भी आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। जब भी आप कुछ स्क्रॉलिंग वगैरह करोगे और आपके फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो आपका फोन एक सेकंड में आपको 120 इमेजेस दिखाएगा उस चीज की जो आप चला रहे हो। अगर आपके फोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो जब आप फोन को चला रहे हो तो वहां पर 60 इमेजेस दिखेंगी आपको। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है? वो विजुअल्स के लिए होता है, आपकी आंखों के लिए देखने के लिए होता है। और वहीं पर टच सैम्पलिंग रेट क्या होता है? इससे अलग होता है, वो टच के लिए होता है, वो आपकी उंगलियों के लिए होता है। समझ गए? देखो रिफ्रेश रेट होता है आंखों के लिए, टच सैम्पलिंग रेट होता है उंगली करने के लिए। अभी तक उंगली करी नहीं है, कर दो लाइक चुपचाप नीचे। अब देखो नॉर्मली जो टच सैम्पलिंग रेट होता है फोन में वो 120 हर्ट्ज के आसपास ही होता है या 60 हर्ट्ज के आसपास होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत है। लेकिन अगर आप हो एक गेमर, आपको चाहिए भाई मुझे तो गेमिंग करनी है, आपको तगड़ी वाली गेमिंग करनी है प्रो लेवल की, तो वहां पर जितना ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट हो उतना ज्यादा बेटर होता है किसी भी प्रो गेमर के लिए। और आप जो भी ये गेमिंग फोन्स देखते हो जो कि iQOO की तरफ से आते हैं या रियलमी की तरफ से आते हैं या फिर पोको वगैरह की तरफ से आते हैं, उनमें जो टच सैम्पलिंग रेट देती है ये कंपनीज, वो भी या तो 720 हर्ट्ज का होता है, 1000 हर्ट्ज के आसपास का होता है, ताकि आप अच्छे से गेमिंग कर पाओ, आप जल्दी बंदे मार पाओ। मतलब देखो क्या होगा ना, जैसे कि अगर आपके फोन में 720 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है तो आप जब क्लिक करोगे तो टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि मान लो आप BGMI खेल रहे हो तो आपने जैसे ही फायर बटन पे क्लिक किया तो जैसे ही आपने गोली मारी तो कितनी जल्दी सामने वाले बंदे को जाकर गोली लग रही है, ये डिपेंड करता है टच सैम्पलिंग रेट पे। मतलब जितना ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट होगा, आपने अगर जल्दी क्लिक कर दिया तो उतनी ही जल्दी सामने वाले बंदे को गोली लग जाएगी। तो मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट दिखाता हूँ कि भाई कितना टाइम लगता है किसी भी डिस्प्ले को डिटेक्ट करने में, टच के कितनी बार टच किया है। देखो 60 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट वाली जो डिस्प्ले होती है वो हर 16.6 मिली सेकंड में चेक करती है कि डिस्प्ले पर टच हुआ है। वहीं पर 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट वाली जो डिस्प्ले होती है वो 4.16 मिली सेकंड में चेक करती है कि भाई टच हुआ है। और 720 हर्ट्ज वाली अगर डिस्प्ले है तो वो हर 1.38 मिली सेकंड में चेक करती है कि भाई टच हुआ है। तो जब आप ऐसे गेम खेलते हो जैसे कि BGMI हो गया, PUBG वगैरह हो गए या COD मोबाइल वगैरह हो गए, तो वहां पर ये भाई चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि भाई आपके फोन में कितना टच सैम्पलिंग रेट है। तो आप अगर एक गेमिंग फोन ले रहे हो या फिर आप गेमिंग के लिए फोन ले रहे हो तो आप जरूर चेक करें कि डिस्प्ले में टच सैम्पलिंग रेट कितना है। और गेमिंग वगैरह के लिए मिनिमम से मिनिमम 240 हर्ट्ज तो होना चाहिए भाई टच सैम्पलिंग रेट। तो जब भी आपको कोई फोन लेना है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई आपको रिफ्रेश रेट ही नहीं चेक करना है, आपको टच सैम्पलिंग रेट भी चेक करना है कितना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी ये लगा हो कि भाई कितना क्या बढ़िया समझाता है यार ये, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है।
चुपचाप कर लो। लाइक करो वीडियो को, नीचे कमेंट करो आपको मजा आया नहीं आया, और बता के जाओ कमेंट सेक्शन में आपके फोन में कितना टच सैंपलिंग रेट है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।